हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित। बेसिक गणित के कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे। अब उन टॉपिकों को पिछले एक सप्ताह में हमने पढ़ा है, तो उन सभी टॉपिकों का अब हम एक टेस्ट रखेंगे, जिसे हम साप्ताहिक टेस्ट कहते हैं। यानी 7 दिनों में जितना पढ़ा है उसको पुनः रिवाइज करेंगे। तो बेसिक गणित के साप्ताहिक टेस्ट में आपका परिणाम जानने का प्रयास करेंगे कि आपने 7 दिनों में जो सीखा है उसको आप कितना कर पाते हैं। यदि आप इस टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर लेके आते हो तो आपने पीछे की क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तथा उन्हें देखा है और बहुत कुछ सीखा है। देखो बच्चों, आज जो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं वो भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ी सफलता बनेगी, जो हमारे गणित के बेसिक को बहुत अच्छा करेगी। अगर आप निरंतर हमारी क्लासों को देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं तो आपका बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा और कुछ ही दिनों में देखते देखते आपके बेसिक गणित में 4 चांद लग जाएंगे। आप लगातार हमारी कक्षाओं को देखते रहें और अच्छा स्कोर करते रहें, अच्छा पढ़ते रहें, निरंतरता रखें, जिससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे का बेसिक है वो अच्छा हो सके। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने साप्ताहिक टेस्ट को शुरू करते हैं। साप्ताहिक टेस्ट में आपके रहेगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बोर्ड मास का नियम, लसाअ और महसाअ से संबंधित प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न आपको दिया है, देखो। 232 प्लस 432 प्लस 152 का योगफल क्या होगा? तो हम इनका योगफल करके देख लेते हैं कि योगफल कितना आएगा। फिर हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन ए, ब, स दे रखा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इनका योगफल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा आपको कितना, 232, तो लिखेंगे 232। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 432, तो लिखेंगे 432। फिर आपको क्या दे रखा है, 152, तो क्या लिखेंगे 152। अब जोड़ लेंगे, इनको जोड़ दो। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 3 में 3 जोड़ा 6, सॉरी, 6 में 5 जोड़ा 11। हासिल कितनी लगी, 1। 1 और 2 जोड़ा 3, 3 और 4 जोड़े 7, 7 और 1 कितना हो गया, कुल योग हमारा कितना आ गया, 816। तो हम देखेंगे 816 कौन से ऑप्शन में है, तो स ऑप्शन में। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, स, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स। इसी प्रकार में अगला 2 नंबर सवाल दे रखा है। 8,564 में से घटाना है आपको 3,756, तो अंतर क्या आएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, दोनों में से घटा दो, जो अंतर आएगा वो हमें लिख देंगे। तो चलो करते हैं, हम संख्याओं को लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको 8, 5, 6, 4। इसमें से आपको कितना घटाना है, 3, 7, 5, 6, तो घटा दो। ये लोग घटा देते हैं। सबसे पहले देखो 4 में से तो 6 घटता नहीं है, तो हम एक यहाँ से हासिल की उधार ले लेंगे और कितना हो जाएगा, 14। और 14 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ देखो एक इधर दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 5। 5 में से 5 गया तो कितना बचा, 0। अब यहाँ बचा 5 में से 7 है, नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से एक हासिल उधार लेंगे, 15। 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 8। और फिर यहाँ कितना बचा, 7। 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, 4,808। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4,808 है। तो पहला ऑप्शन देखो, ए में है 4,808, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और हम यहाँ क्या भर देंगे, ए। इसी प्रकार तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो 3,452 को गुणा करना है 32 से, यानी गुणनफल ज्ञात करना है। यानी हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, हम गुणा करके देखते हैं कि गुणा कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको दे रखा है
3 4 5 2 इसको लिख दिया। और गुणा किससे करना है? 32 से, तो लिख देंगे 32। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो संख्या होती है उसका पहाड़ा जितनी बार ऊपर वाली संख्या दे रखी है उतनी बार ही बोलते हैं। सबसे पहले देखो दो, दो का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 4। हासिल की लगेगी नहीं। फिर आगे 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 का हम केवल 0 लिखेंगे और जो एक है वो हासिल के रूप में कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फिर 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 4 बार। 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 में एक ऊपर वाली हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। फिर आगे 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 3 बार, तो कितना आएगा? 6। अब इस संख्या के नीचे हम लगाते हैं गुणा का चिन्ह। वापस देखो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? यानी 6। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार, तो कितना आएगा? 15। हासिल कितनी लगेगी? 1। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार, और एक हासिल वाली कितनी हो गई? 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 12। एक हासिल वाली हो गई कितना? 13। हासिल कितनी लगी? 1। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 9। और एक हासिल की जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। अब इनको जोड़ देते हैं। 4 का क्या आ जाएगा? 4। 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। हासिल कितनी लगेगी? 1। 6 और 3 9 और एक हासिल की कितनी हो गई? 10। और एक ऐसी लगी वो 1 और 1। देखो यहाँ कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,464। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में 1,10,464 है। तो यहाँ देखो हमारे पहले ऑप्शन में है 1,10,464, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमें चौथा सवाल दे रखा है, देखो 5,642 में किसका भाग देना है? 3 का। तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो हम चलो भाग देख के चेक करते हैं कि भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। तो लिखते हैं, देखो 5,642 लिखा और इसमें किसका भाग देना है हमको? 3 का। तो 3 की पहाड़ा बोलेंगे। 3 का 1 बार बोलते हैं तो 3। 3 का 2 बार बोलते हैं तो 6। 3 का 3 बोलते हैं तो 9। 4 बार बोलते हैं तो 12। 5 बार बोलते हैं तो 15। और 6 बार बोलते हैं तो 18। 7 बार बोलते हैं तो 21। 8 बार बोलते हैं तो 24। और 9 बार बोलते हैं तो 27। इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाँ, तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा बोलते हैं कि 5 से ज़्यादा नहीं हो, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार जाएगा तो 5 और 3। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। फिर आगे क्या लिखेंगे? 6। तो 26। 3 का पहाड़ा उतना ही बोलेंगे कि 26 से ज़्यादा ना हो, तो देखो यहाँ 8। 8 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 26 में से 24 घटा देंगे तो पीछे कितना बचेगा? 2। फिर अगली संख्या लिखेंगे कितनी? 4। अब 24 के बराबर आ जाएगा 8 बार बोलेंगे तो। हम्म हाँ, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। फिर आगे क्या लिखेंगे? 2। तो अब ये 2 आगे 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इस प्रकार हमारा भागफल कितना आ गया? 188। और शेषफल कितना आ गया? 2। तो कौन से ऑप्शन में देखते हैं, देखो यहाँ ये देखो द ऑप्शन में क्या है? 188 भागफल और 2 क्या? शेषफल। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या भर देंगे? द हमारा राइट आंसर है। अब हमें अगले सवाल में चलते हैं। देखो 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल किसका दे रखा है? बोर्ड मास के नियम का दे रखा है। तो इसको हम बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो हमें दे रखा है कितना? 16 भाग कितना? 4 प्लस 18 गुणा 5 माइनस 3 प्लस 2। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या हल करते हैं? कोष्टक। कोष्टक तो हमें इसमें दिया ही नहीं है, तो कोष्टक को छोड़ दो। उसके बाद में क्या करते हैं? भाग करते हैं। भाग कहाँ दे रखा? देखो 16 भाग 4। 16 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। प्लस आगे वालों को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। 18 गुणा 5 माइनस 3 प्लस 2। अब भाग करने के बाद में हम क्या करते हैं? गुणा।
हाँ गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, देखो 18 को हमें किससे गुणा करना है, 5 से। 18 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 18×5 कितने होते हैं, 90, -3 +2। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे, देखो 90 प्लस के हैं 4 प्लस के, तो 90 और 4 कितने हो गए, 94, और प्लस के 2 है तो क्या कितने हो गए, 96। और 96 में से हमें कितने घटाने हैं, 3, यानी 96 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 93। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 93 दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे हमें ब ऑप्शन में कितना दे रखा है, 93। तो हम क्या भर देंगे, इसमें ब भर देंगे। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। इस प्रकार हम अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमको क्या दे रखा है, देखो 18 और 24 का लैस है ज्ञात करो। यानी हमें 18 और 24 के क्या ज्ञात करने हैं, लैस है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, लैस है ज्ञात करते हैं तो हम दोनों संख्याओं का एक साथ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा 18 और 24, तो इन दोनों को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। भाग देना किसका, अभाज्य संख्या का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 18 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 9 बार। और 24 में कितने बार जाएगा, 12 बार। अब किसका देंगे भाग, वापस 2 का देंगे। 9 में जाएगा नहीं, ऐसा कैसा। 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर किसका देंगे, 2 का। 9 में जाएगा नहीं, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब किसका देंगे, अब 2 का तो जाएगा नहीं तो किसका देंगे, 3 का। 9 में कितनी बार, 3 बार। और 3 में कितनी बार, 1 बार। फिर आगे किसका भाग देंगे, 3 का। 3 में 1 बार और इसमें भी 1 बार। तो लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72। इस प्रकार हमारा लैस है कितना आ जाएगा, 72। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 72 दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे हमें स ऑप्शन में 72 दे रखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। और हम यहाँ क्या भर देंगे, स भर देंगे। अगला सवाल आपको दे रखा है 40 और 50 का मैस है ज्ञात करो। तो मैस है ज्ञात करते हैं तो हम दोनों संख्याओं का अलग अलग निकालते हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कितना, 40, और एक तरफ क्या लिखेंगे, 50। ये लो 50। पहले 40 में 2 का भाग दिया कितना आया, 20। फिर 20 में 2 का भाग दिया कितना आया, 10। फिर 10 में 2 का भाग दिया कितना आया, 5। फिर 5 में 5 का भाग दिया कितना आया, 1। इसी प्रकार 50 में देते हैं। 50 में 2 का भाग दिया कितना आया, 25। फिर 25 में 2 का जाएगा नहीं, फिर किसका नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का देना ही नहीं है, सीधा 5 का देंगे। 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब लिखते हैं, देखो 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 50 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब दोनों में देखो यहाँ 2 एक जैसा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ 5 देखो दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा, 5। तो 2 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा, 10। इस प्रकार 40 और 50 का मैस है कितना आ जाएगा, 10। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें 10 दे रखा है। तो यहाँ हमें स ऑप्शन में 10 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, स भरा जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स। अब इसके हमने 7 सवाल कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ हम आपको एक सुविचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमारा सुविचार है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अगर आपने ठान लिया कि हमें बेसिक गणित पूरा सीखना है तो आप उसकी लगातार क्लासें देखते रहें, जिससे आपकी बेसिक गणित और अधिक मजबूत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।